हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, इंटीग्रेशन के क्लास में आज हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है उसका इन्वर्स वाला इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सोल्व करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे इंटीग्रेशन का जो मेथड है उसको, फिर फंडामेंटल रूल है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन का आज का जो क्लास है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते रहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में इन्वर्स का कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। हम लोग अभी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से ही सीख रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं। तो कैसे आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√a² माइनस x² आएगा। क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x²। इस इंटीग्रल के लिए एक डेरिवेटिव जो dx है इधर जाएगा, तो इसका साइन इनवर्स x/a और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग पुट करते हैं इंडेफिनिट को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पार्टिकुलर क्या हो जाएगा, केसेस, पार्टिकुलर फार्मूला क्या बनेगा, पार्टिकुलर केस dx अपॉन a के जगह अगर हम 1 रख दें तो 1 माइनस x² क्या क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन इनवर्स a का 1 तो x प्लस c। ये पार्टिकुलर केस हो गया, ये जनरलाइज्ड है। एग्जाम्पल में या प्रॉब्लम बनाते हैं, समझते हैं। ये देखिए, क्या आपको ध्यान में रखना है कि a है, कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर, और जो x है उसी का डेरिवेटिव जो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा x है तो x का ही डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको dx/√2 माइनस x² इवेल्युएट करने के लिए दे रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, चूंकि x है, पावर को कवर करो जो है उसी का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाई a क्या है 2। तो ये इसको इस पैटर्न पे बैठाना है। तो a² इज इक्वल टू 2, a² इज इक्वल टू 2, तो a बराबर क्या होगा, √2। तो यहाँ पे √2 प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर? आप इसको जैसे ऐसे देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए था, √2 का स्क्वायर करेंगे तभी ना 2 आएगा। तो a का वैल्यू क्या हुआ, √2। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम इंटीग्रेशन dx/√9 माइनस x², क्लियर, इसका इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है तो आप इसको ऐसे देखो, स्क्वायर के फॉर्म में लिखो तो 3 का स्क्वायर माइनस x², तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस x²। तो क्या होता है ऐसा का, साइन इनवर्स x/a, 3 प्लस c। ये थर्ड, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा इवेल्युएट करने के लिए दे दे 2 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करना है। इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ये देखिए सॉल्यूशन। हमारा क्या है
जो इस जो फंडामेंटल फॉर्म है इंटीग्रेशन का उसको समझो कि ये जो बेस है एक्स स्क्वायर, तो एक्स बेस हो गया, तो जो बेस है उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए, है ना। एक्स का ही डेरिवेटिव डी एक्स है ना, तो यहाँ पे 3x + 4 का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 3x d/3x + 4 इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 3 कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे और dx आ जाएगा, तो 3dx और 4 का तो 0, तो इसका डेरिवेटिव 3dx होगा, जबकि है नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं। ये ऐसा लिख सकते हैं 3x + 4 इसको डिवाइडेड बाई 2² - 3x + 4। इसका और भी अल्टरनेट मेथड है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें उस हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है। अभी आप फंडामेंटल फॉर्म से कैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं वो देखिए। अब देखो ये और ये क्या इक्विवेलेंट है? नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3dx है। यहाँ 3dx कहाँ है? तो ये 3dx लिखा हुआ है एक तरह से, है ना, तो 1/3 करना होगा। तो ये और ये अब इक्विवेलेंट हो गया। और देखो जो ये है, जो फंक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन है ये 3x + 4 उसी का डेरिवेटिव है, तो ठीक है ना, x है तो उसी का डेरिवेटिव है। तो साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स x के जगह क्या है? 3x + 4, 3x + 4 डिवाइडेड बाई a क्या है? 2 + c, ये क्लियर। तो आपको अगर डायरेक्ट, और ये लीनियर होना ही चाहिए, अगर लीनियर नहीं रहेगा, है ना, बेस मतलब, ठीक है, तो फिर दूसरा मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में हर चीज़ का अलग अलग मेथड होगा, मतलब अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम को इधर उधर आप लिखोगे तो उसका दूसरा मेथड हो जाएगा। अभी हम लोग वो सीख रहे हैं जो कैसे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? तो यहाँ तक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल और लो, तो एक्चुअल अगर डायरेक्ट इसको बनाना होगा, अगर ये डी ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको लिखना होगा, तो साइन इनवर्स x के जगह 3x + 4/a लिखेंगे 2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे ओवरऑल में, इसके अंदर नहीं, इधर बाहर में डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर आपको डायरेक्ट बनाना होगा, ये तो आपको फंडामेंटल ऐसे करके हम समझा रहे हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है 3 - 4x + 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसको अगर सोल्व करना होगा तो कैसे सोल्व करोगे? जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक फॉर्म में लिख दो a² दिखना चाहिए, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तभी ना a² दिखेगा। तब 3 हो गया -4x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस से भी समझा दिए, अब आप डायरेक्ट कैसे फार्मूला को यूज करोगे वो देख लो। साइन इनवर्स x के जगह ये है 4x + 5 कवर करने के बाद 2 कवर करने के बाद ये लीनियर आ रहा है ना, और डिवाइडेड बाई a क्या होगा? √3 + c, और ओवरऑल क्या डिवाइड होगा बाबू? ओवरऑल जैसे 3 डिवाइड हुआ ना, तो 3 क्या था? x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो 1/4, इस तरह से, है ना। ज़्यादा अगर दिक्कत होता है तो ऐसे करके बना लो। क्यों? क्योंकि जो x जो वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ पे x है तो उसी का, x² है तो बेस क्या है? x है, तो x का ही डेरिवेटिव है ना dx। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है, उसी का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे dx होना चाहिए। तो 3x + 4 है इस प्रॉब्लम में, वेरिएबल फंक्शन जो एक्सप्रेशन है उसी का डेरिवेटिव ये कर दो, ठीक है। तो इतना आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ये जनरल रूप हो गया कि साइन इनवर्स dx/a² - x² का
इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, पार्टिकुलर केस क्या हो गया कि अगर डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सब याद रखना पड़ेगा। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रखोगे कोई भी प्रॉब्लम बनने वाला नहीं। डायरेक्ट अगर इसके पैटर्न पे अगर प्रॉब्लम रहता है इवेल्युएट करने के लिए, वेदर इट इज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव, तो आप फार्मूला याद रखोगे तभी ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफ्रेंसिएशन से आया हुआ इंटीग्रेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सेकेंड में डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ए, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। पार्टिकुलर केस में मान लीजिए कि इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स ए की जगह 1 है ना, तो 1 का वो स्क्वायर तो समझ ही सकते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका पार्टिकुलर केस हो गया। क्लियर? अब एग्जाम्पल से इसका भी हम लोग समझते हैं कि क्या आना चाहिए, है ना। और भी अगर इवेल्युएट करने के लिए ये इंटीग्रेशन देता है माइनस डी एक्स अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बाबू, जानते हैं कि निगेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स होता है, ठीक है। और एक्स बाई ए, एक्स और ए क्या है 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। दूसरा माइनस डी एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको दिया जाएगा अगर, तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, सॉल्यूशन सेकेंड का। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी एक्स और रूट, चूँकि हर फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट का स्क्वायर दिखना चाहिए। तो 3 का कितना का स्क्वायर करोगे कि 3 हो जाए, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस पैटर्न पे आ गया, है ना। तो इसका सॉल्यूशन कॉस इनवर्स एक्स और बाई ए मतलब रूट 3 प्लस सी, ये आंसर, ठीक है। थर्ड आपको इवेल्युएट किया जाए, ऐसे दिया जाए, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा सॉल्यूशन। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी बताए थे, इससे पहले जो प्रॉब्लम बनाए थे उसके बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जानते हैं कि माइनस साइन के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस वन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला। तो उसके जगह पे क्या है 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4 अपॉन ए क्या है 2 है, प्लस सी। और साथ ही साथ आपको हम बोले हैं कि x का कोफिशिएंट से डिवाइड करने के लिए, तो 1/3। क्लियर? समझ में आया? डायरेक्ट इसको ऐसे करके हम लोग लिख दिए। एक्चुअल क्या होता है कि 3x प्लस 4 का ही डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 3dx, तो यहाँ ओनली dx है, तो 3dx एक्चुअल कर रहे हैं, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/3 से मल्टीप्लाई किए। ये फोर्थ इस तरह से इवेल्युएट माइनस डी एक्स अपॉन
अंडर रूट 2 माइनस 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे प्रॉब्लम बनाओगे तो ऐसे लिखना कि वी नो डैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉस इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ऑन बेसिस ऑफ दिस वन क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x बाई a। तो x क्या है 4 माइनस 3x, अब बाई a मतलब a स्क्वायर बराबर 2, तो a बराबर √2 प्लस सी। साथ साथ कोफिशिएंट से डिवाइड भी हम लोग करेंगे x के, तो x का कोफिशिएंट क्या है -3, तो -1/3 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका सेकंड हो गया कॉस इनवर्स x बाई ए से जो डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन आता है वो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, a को इधर कर दो तो 1/a tan इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव है a को इसके अंदर ब्रैकेट, क्योंकि कांस्टेंट तो डिफ्रेंसिएशन से बाहर ही हो जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी। तो और इसका इंटीग्रेशन ये dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। ये आपको जनरलाइज रूप हो गया tan इनवर्स x बाई a 1/a इतना। पार्टिकुलर केस देखो, पार्टिकुलर केस क्या होगा, dx अपॉन a के जगह 1 अगर करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a, तो a का वैल्यू 1 है तो ये लिखिए या नहीं लिखिए, tan इनवर्स x प्लस सी। ये पार्टिकुलर केस। अब प्रॉब्लम बनाते हैं। मान लो प्रॉब्लम इसका इवेल्युएट आपको dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर निकालने के लिए देता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉल्यूशन। आप पहले जो फॉर्म है उसको फार्मूला के अकॉर्डिंगली अरेंज करो। फार्मूला में क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में, तो कितना का स्क्वायर करोगे कि 2 हो जाए, तो √2 का, तो dx √2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये, तो ये क्या आया 1/a, a क्या है √2 और tan इनवर्स x बाई a प्लस c। क्लियर। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम बनाते हैं, इवैल्यूएट dx अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाला जनरली tan इनवर्स में चलेगा, है ना। तो प्लस अगर यहाँ पे x प्लस 5 2x प्लस 5 करते हैं, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन एक्चुअल जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको कि जो एक्स स्क्वायर जो होता है उसी का डेरिवेटिव चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसी का डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव तो ये है नहीं, ये एक्चुअल क्या है इसका, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो 2 बाहर होगा dx, 2dx है, लेकिन यहाँ dx है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 2 और 2d और 2x प्लस 5 और 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर डी। ठीक है, इसको डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx, तो 2dx, तो 2 कट गया, सिर्फ dx बचा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका क्या आ गया 1/2 है ना, 1/2 ये पहले से इनटू, और इसका जानते हो कि क्या, ये इसको z समझो ना, तो dz और a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स, लेकिन 1/a भी, तो 1/a कहने का मतलब क्या हो गया, 1/a क्या है यहाँ पे 4 है, तो 1/4 और tan इनवर्स x 2x प्लस 5 बाई a क्या है 4 प्लस c, इट मीन्स दैट 1/8 tan इनवर्स 2x प्लस 5/4। ये यहाँ एक्चुअली यहाँ भी a से डिवाइड है, बाहर में भी a से डिवाइड है, इसीलिए ये 1/4 यहाँ भी ये नज़र आ रहा है, और ये तो 2 से इसलिए डिवाइड किए कि x का कोफिशिएंट 2 आता है, तो इसलिए ऐसे करके आपको बेसिक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली ये समझाए हैं। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x अपॉन a, तो c से स्टार्ट होने वाला का निगेटिव होगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो d अपॉन dx, a को इधर कर दो तो 1/a cot इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू -1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज दिस वन, तो माइनस dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a cot इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अब ये ध्यान देना है, देखो याद रखने के लिए tan का भी था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई a, लेकिन उसमें निगेटिव साइन नहीं था, निगेटिव हो गया तो cot इनवर्स x बाई a। पार्टिकुलर केसेस क्या होगा इसका, पार्टिकुलर जो फॉर्मूला बनेगा वो -dx अपॉन a की जगह 1 ले लो तो 1 प्लस x स्क्वायर, तो a की जगह 1 हो गया, तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, है ना, तो cot इनवर्स x प्लस c, पार्टिकुलर फॉर्मूला ये हो गया। अब मान लीजिए इसको इवेलुएट करने के लिए अगर प्रॉब्लम देता है, तो जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, इवेलुएट -dx बाई 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका इवेल्युएशन, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन जो हो गया इसका वो क्या लिखोगे कि -dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a cot इनवर्स x बाई a प्लस c, तो देयरफॉर -dx बाई 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज, अब a की जगह क्या है 4 है, तो 1/4 cot इनवर्स x a 4 प्लस c, ये आंसर हो गया। उसी तरह से सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 अगर आपको इवेलुएट करने के लिए देता है, इवेलुएट एग्ज़ाम में इवेलुएट करने के लिए आ सकता है, तो अगर इस टाइप का कंसेप्ट समझो 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको इवेलुएट करना है, तो आप ये देखो कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है।
देखिए माइनस डी एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो ये जो वेरिएबल है, जो एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5, उसी का यहाँ डेरिवेटिव होना चाहिए। कंसेप्ट यही है ना। ये बेसिक फार्मूला जो है वो क्या कहता है, x है तो x का डेरिवेटिव, पावर को कवर करोगे तो x दिखेगा, तो x का डेरिवेटिव होना चाहिए, तब ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने के लिए उस पैटर्न पे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो माइनस आप इवन ऐसे बाहर भी ले सकते हो dx, और ये जो है ये इसको 3x प्लस 5 ही चाहिए यहाँ पे, 3x प्लस 5। क्लियर। अब 3x प्लस 5 अगर हम करते हैं तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू माइनस dx, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3dx माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस dx है तो 3 एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये अब इसको लिखिए 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या आया 1/3, और ये जो है उसी का डेरिवेटिव है, तो इसका क्या होता है 1/a। तो 1/a क्या है ये 2, तो 2 हो गया, और कॉट इनवर्स x 3x प्लस 5, x के जगह यहाँ 3x प्लस 5 अब बाई a 2 प्लस c, ये आंसर हो गया 1/6। तो इस तरह से कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी कीजिए। 5d/dx सेक इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू a/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देयरफॉर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट को इसके साइड अंदर में डेरिवेटिव के अंदर लिख दीजिए, तो बचा क्या 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव होता है, तो 1/x x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। और डेरिवेटिव चाहिए तो dx यहाँ पे, ये dx इधर, इज इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a जो बाहर आ रहा है किस किस में आ रहा है, tan में इन्वर्स वाला में आ रहा है, इधर कॉट इन्वर्स वाला में आ रहा है, और सेक इन्वर्स वाला में 1/a भी आया रहा है। इस तरह से प्लस c याद करने के लिए बता रहे हैं ऐसे। पार्टिकुलर केस देखो, इसका जो पार्टिकुलर फार्मूला होगा dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। ये पार्टिकुलर ये फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल के लिए dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मेट पे, तो 1/a, a की जगह क्या है 2 है, सेक इनवर्स x/a, तो x अब बाई a मतलब 2 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो आपको ये सब फार्मूला याद रखना होगा, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नहीं याद रखेंगे तो कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को। सेकेंड, अगर हम इस तरह का एग्जांपल देते हैं dx अपॉन x के जगह पे आप, अच्छा पहले ये सीख लो, x स्क्वायर माइनस 2, अगर ये हम करते हैं, ठीक है, तो जब ये हम लोग कर रहे हैं तो आपका फार्मूला जो है 1/a है, तो 1/a, a यहाँ क्या है जी, a स्क्वायर बराबर 2, तो a बराबर √2, तो यहाँ √2a हो गया,
और सेक इनवर्स एक्स अब बाई ए क्या है, √2 है। क्लियर? एक और है फॉर्मूला इसका 6 नंबर, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे d/dx कॉसेक इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला, -a के साथ x √x² माइनस a², ये क्लियर। दिस इम्प्लाइज डैट d/dx माइनस इसके साथ भेज दो 1/a माइनस नहीं 1/a कॉसेक इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू, ए भेज दिए तो यहाँ माइनस साइन के साथ बच गया ये वाला, क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 मतलब dx बाई x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/a कॉसेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आपको ये याद रखना है। फिर पार्टिकुलर केस इसका क्या होगा, पार्टिकुलर केस -dx बाई x √x² माइनस 1, ए का वैल्यू 1 कर दिए तो 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स सिर्फ x आ जाएगा प्लस सी। ये सब याद रखना है। ये जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में है वो आपको याद रखना है, इसलिए हम ऐसे हाईलाइट करके आपको दे रहे हैं कि ये सब फार्मूला है जो आपको याद रखेंगे तो इसी के बेसिस पे पूरा इंटीग्रेशन सोल्व होगा, और मेथड जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको यूज करके, ठीक है। तो इसका भी जो पार्टिकुलर केस ऐसे हो गया, इसका भी एग्जांपल इसी की तरह से ये हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, खाली माइनस है। देखो ना, सेक में और इसमें क्या फार्मूला में अंतर आ रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं है ना। तो इस तरह से है, इतना कॉपी कीजिए। तो बच्चों हम लोग ने इंटीग्रेशन में देखा, जितने भी स्टैंडर्ड जो फार्मूला था उसका अध्ययन किया। अब उसके बाद हम लोग फंडामेंटल रूल फॉर इंटीग्रेशन क्या है उसको सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम बनाएंगे। तो फंडामेंटल रूल फॉर इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। तो फर्स्ट में इसमें हम लोग लिखेंगे द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है ना। तो इसको मैथमेटिकली समझना है तो डेट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, जैसे इंटीग्रेशन f(x) dx, तो क्या होगा, ये सिर्फ f(x) आ जाएगा। एंड समझाते हैं, पहले ये लिख लीजिए। और अगर f' है और यहाँ dx है, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू f(x) और प्लस सी। चूँकि ये इंटीग्रल साइन है तो इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। समझना है कैसे ये आया, ठीक है। देखो ये इंटीग्रल है, क्या बोल रहा है कि एंटी प्रोसेस है, मतलब इन्वर्स प्रोसेस है। ये इंटीग्रल साइन है, ये डेरिवेटिव है, तो ये दोनों, जैसे देखो ये dx कैंसिल हो गया, ये d से ये इंटीग्रल साइन कैंसिल हो गया तो f(x) बचा। ये याद करने के लिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअल क्या है, जैसे अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, d/dx इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटीग्रल साइन ऑफ f(x) dx, ठीक है।
इज ये dx तो d और इंटीग्रेशन ऑफ fx ये बचा। तो ये दोनों क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये और ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, f ऑफ x। क्लियर? ये दिखाना नहीं, हम आपको समझा रहे हैं याद करने के लिए, समझने के लिए। अब ये देखो ये क्या है, इसको आप क्या समझ सकते हो, तो इसको आप क्या समझ सकते हैं वो देखिए। ये इंटीग्रेशन हो गया, एफ डैश को क्या लिखते हैं जी, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ये एफ डैश एक्स और डी एक्स ऑलरेडी है, तो ये डी एक्स कैंसिल हो गया। क्लियर? इज इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पे ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव का साइन, तो ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हुआ तो बचा क्या, एफ ऑफ एक्स। और जानते हैं कि इंटीग्रल में, इंडिफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाला जाता है, तो ये है। समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये इस तरह से ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों इन्वर्स प्रोसेस है। तो करना क्या है कि ये इस dx से dx कट गया, ये इंटीग्रल साइन से डेरिवेटिव वाला साइन आपस में लड़ मर के कट गया, तो बचा क्या, एफ ऑफ एक्स। इसमें देखिए इसको एक्सपैंड करेंगे तो ऐसा लिखाएगा d अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स को एफ एक्स डी एक्स, ये dx से ये dx कैंसिल कर दिए, यहाँ इंटीग्रल साइन है, डेरिवेटिव साइन दोनों कैंसिल हुआ था, एफ ऑफ एक्स बचा। लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग डालते हैं, इंडेफिनिट है। ठीक है, तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या कहता है उसको सीखते हैं। दूसरा रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल दोनों प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट वेरिएबल प्रोडक्ट में है, तो हम लोग इंटीग्रल साइन से कांस्टेंट को बाहर निकाल के रखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और वेयर k इज रियल नंबर, रियल कांस्टेंट या रियल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर समझना चाहेंगे कि आपको 2x² dx का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर कर दो, इंटीग्रल साइन से बाहर करो, तो ये क्लियर। इज इक्वल टू, अब जानते हैं कि 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन एक इसमें ऐड होगा और वही डिवाइड होता है, तो प्लस c, ये आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से ये तीसरा जो रूल है कि अगर दो फंक्शन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x और इसका इंटीग्रल निकालने के लिए है, तो आप जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता था कि अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते थे, इसी तरह से इसको भी अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल इसके साथ प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो जो भी रहेगा वो देंगे, और जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। इन जनरल दो ही फंक्शन क्यों, बहुत सा फंक्शन रहेगा तो भी अलग अलग, जैसे मान लो f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस डॉट 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 f ऑफ n x, ये इसका पूरा का इंटीग्रल साइन dx ऐसे। तो क्या कैसे लिखाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस एफ ऑफ n x dx इंटीग्रल साइन के साथ, ये अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये तीन बेसिक फंडामेंटल रूल है इंटीग्रेशन के लिए, इसको ध्यान रखना है ना। कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को इंटीग्रल साइन से बाहर करके करो, अगर प्लस या माइनस है तो उसको हम लोग ये कर लेंगे। लेकिन सिर्फ ये प्लस और माइनस में अगर मल्टीप्लाई रहा तो ये नहीं कि अलग अलग करके वो कर दिए, तो गलत है वो सब, वैसे नहीं होता है बच्चों। ये तीन जो था हम लोग फंडामेंटल रूल फॉर इंटीग्रेशन में सीखे। बच्चे कहाँ गलती करते हैं,
ये सब देखने के बाद अपने आप वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसे होगा, तो वो गलत है, वो लिखते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट मेथड या जो भी हो, जैसे सम और डिफरेंस का कैसे अलग अलग करके दे दिया गया कि अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx है, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं कर देना है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इंटू इंटीग्रल ऑफ g ऑफ f dx, ये गलत है। ठीक है, अलग अलग गुना में नहीं होगा। ऐसे भी देखो ना, dx इंटू dx का होल स्क्वायर, तो dx का होल स्क्वायर कहाँ है? नहीं ना है, ये सोचने वाला चीज़ है। इसमें dx है तो dx तो एक ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म पे जो प्रॉब्लम रहेगा वो नहीं बनेगा, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है, ये इस फॉर्म से जो प्रॉब्लम बनेगा उसका नाम दिया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इस टाइप का प्रॉब्लम बनेगा जब ऐसा फंक्शन रहा तो गुना में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे से लिख के और बना इवेल्युएट कर ले इंडिविजुअली, प्रोडक्ट में रहा तो तब तो फिर इंटीग्रेशन में कुछ दम ही नहीं रहेगा, कोई इंटीग्रेशन का ये रूल ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि बच्चे ये गलती शुरुआती दौर में करते हैं, तो ये आपको समझना है। तो ये सिमिलरली फर्स्ट, दूसरा सिमिलरली अगर मान लो f ऑफ x और g ऑफ x dx है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ऊपर नीचे ले लो, ये बिल्कुल गलत है, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो फंडामेंटल रूल ओनली 3 ही है इंटीग्रेशन में, और तीनों को ध्यान रखना है। बाकी ये सब ऐसे अगर अपने मन से करते हैं तो बेहद ही गलत अप्रोच है, गलत मेथड है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इतना सब समझने और सीखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ठीक है, आओ बच्चों अब इन सब प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसको 4e 3x + 1 dx, तो अभी हम लोग फंडामेंटल रूल में देखें कि जो प्लस साइन है, प्लस या माइनस में अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 4e 3x dx प्लस 1 इंटू dx, तो dx ही होगा, dx। क्लियर? इतना। अब जानते हैं कि जब प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर इंटीग्रल साइन से करते हैं, प्लस dx। एक ही बार में रिजल्ट लिखोगे तो एक सी आपको देने में सुविधा होगा। 4 और इसका इंटीग्रेशन ex का ex ही होता है, तो e3x और बाई x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो 3। ठीक है, आप प्लस सी नहीं करना है, इसके लिए सी, इसके लिए सी, ऐसा नहीं करना है, एक बार डायरेक्ट सी दे दीजिए। और इसका dx का इंटीग्रेशन x, कैसे? तो देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये और ये d और ये इंटीग्रल साइन कैंसल, तो x अब प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आपको जो ये 3x/3 लिखे, तो ये जो फार्मूला बताए हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका जितना भी फार्मूला हम लोग अभी डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे ये इंटीग्रल हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो वो सब याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, प्रीवियस जो क्लासेस था उसका। अब देखो हम लोग सेकेंड में क्या जानते हैं कि sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन, किसका डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x होता है? तो sec x का, तो sec x ये अब प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो होता है ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं डेरिवेटिव में भी कि x जो होगा वेयर x इज इन रेडियन होना चाहिए। ठीक है, रेडियन, बट यहाँ डिग्री में दिया हुआ x डिग्री है ना, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन,
तो इसलिए x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180x। ठीक है, तो आपका जो इंटीग्रल बनेगा, देयरफॉर इंटीग्रल जो हो गया सेक x ये डिग्री इंटू tan x डिग्री dx इज इक्वल टू सेक, और x डिग्री को पाई x अपॉन 180 इंटू tan पाई x अपॉन 180 dx। इतना तक हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब ये देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये x है, तो इसी का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो पाई एक्स बाई 180 का डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है कि जो फॉर्मूला आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स के जगह क्या है, पाई एक्स बाई, और नीचे में क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट पाई बाई 180 प्लस सी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 180 बाई पाई इंटू सेक, अब पाई एक्स बाई 180 को x डिग्री भी लिख सकते हो, तो 180 इतना प्लस सी। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन तक, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इस सब को आई से डिनोट करो। मान लो लिखने में सुविधा होगा, 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर x dx लेट, ऐसा करके, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू, अब इसको ही डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 2 बाई कॉस स्क्वायर x dx माइनस, इंटीग्रल को अलग अलग कर सकते हैं माइनस और प्लस साइन में, फंडामेंटल रूल। तो 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर x, ये 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर लिखिए, और 1 बाई कॉस स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर x dx माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए इंटीग्रल से, और साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर x, तो साइन बाई कॉस, एक कॉस देंगे साइन के साथ, तो tan x होगा, और एक सेक x, तो सेक x इंटू tan x dx, इसको आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, किसका डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर, tan का, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो tan x, tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और एक प्लस सी, इकट्ठा एगो सी दे देना है, ये नहीं कि इसके लिए भी सी या इसके लिए भी सी, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एगो काफ़ी है, सफिशिएंट है पूरा जो क्वेश्चन होगा उसमें। थर्ड हो गया। फोर्थ को देखिए, फोर्थ अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, कोई भी जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली ये सेट नहीं होगा। तो इसको क्या करो कि ऊपर वाला को फैक्टराइज कर दो, तो ज़रूर x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, है ना। ऐसे भी x माइनस 1 फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, तो 1 1 1 1 0 हो गया, तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। ये सब आपको समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास से ही फैक्टराइज वाला पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, तो x क्यू लाने के लिए फैक्टराइज कर दो x स्क्वायर, फिर x माइनस 1, एक्स क्यूब चला गया माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस 1, तो x माइनस 1 dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 2 dx। अब हम लोग जानते हैं कि जब प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 इंटू dx, तो dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस
dx का x प्लस सी, ये आंसर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम बन रहा है। आपको एक क्लू देते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। सो फार अभी तक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाइए, एनसीईआरटी का ही ये सब क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो अभी इससे पहले का जो लेक्चर है उसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से पढ़िए, सीखिए और कॉपी में लिखिए, और जितना भी फार्मूला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस सब को याद कर लो। एक बार समझा तो देवे किए हैं, समझ में आ गया है, फिर भी ध्यान रखना है ना। तो अगर वो याद हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपका फार्मूला भी याद अपने आप हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि फार्मूला याद करके नहीं प्रॉब्लम बनाते हो तो बार बार आपको कॉपी या बुक देखना होगा फार्मूला के लिए, तो उससे फार्मूला भी नहीं याद होगा। तो इसलिए फार्मूला को आपको सबसे पहले फार्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम बनाने के लिए शुरू कीजिए, तो अपने आप फार्मूला भी याद हो जाएगा और प्रॉब्लम भी बनेगा। क्योंकि जितना आपके मस्तिष्क में जो चीज़ याद रहता है वही चीज़ आप सोचोगे। अगर मान लो कोई फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो आप उस पे जो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस फार्मूला पे सेट नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि आप उस फार्मूला को तो जानते ही नहीं हैं, है ना, केमिकल लोचा। तो इसलिए आप जितने भी फार्मूला जो अभी हम लोग डिस्कस किए, आज के एक भी क्लास में डिस्कस किए, इससे प्रीवियस जो भी क्लासेस था उसमें डिस्कस किए थे, उस सारा को आप याद करके उसके बाद प्रॉब्लम बनाना शुरू करो, प्रॉब्लम बनेगा, है ना। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है।